हेलो गाइस। आज मैं आपको बिपिन चंद्र की मॉडर्न हिस्ट्री जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है वो करवाने जा रही हूँ। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये वाली। और इसका जो कंटेंट है देखिए, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th century, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश conquest of India, the structure of government and the economic policies in the British Empire in India, administration, organization, social and cultural policy, social and cultural awakening in the first half of 19th century, revolt of 1857, administrative changes after 1858, the economic impact of British rule, nationalist movement, religious and social reforms after 1858, the nationalist movement, struggle for Swaraj. Last one is struggle for Swaraj from 1927 to 47. आप इस बुक को बाइबल भी कह सकते हैं, बाइबल, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक अगर हिस्ट्री में है तो बिपिन चंद्र की मॉडर्न हिस्ट्री में है, जिसमें से पेपर काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा आता है। सो आज मैं आपको इसका फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रही हूँ। होप सो आप सभी को समझ आए। अगर आपको समझ लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द बटन। थैंक यू। ओके, फर्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। द ग्रेट मुगल एम्पायर, द एनवी ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरीज फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries, डिक्लाइंड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century। क्या हुआ, फर्स्ट 18th century में जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट मतलब अलग अलग होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इसकी और जो जैसे उस टाइम काफ़ी तरह की जो ग्रुपिंग है वो स्टार्टिंग हो गई थी। जैसे कि सिख आ गए थे, मराठे आ गए थे, और उनकी वजह से राजपूत का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उस टाइम पर। उसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर है उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था 18th century, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century। अब क्या हुआ, इन द एंड 1803 दिल्ली इटसेल्फ वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश आर्मी। और 1803 में तो ब्रिटिश जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ गई थी, और मुगल एम्पायर वाज रिड्यूस द स्टेटस ऑफ मियर पेंशनर ऑफ अ फॉरेन पावर। और तब तक क्या हुआ था, जो मुगल एम्परर था उसको अब जो एम्परर था वो फिनिश हो गया था, जस्ट उसको एक पेंशन लगा दी गई थोड़ी सी, जो कि फॉरेन पावर के थ्रू। जैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, उनको कुछ पेंशन दे दी, कुछ अमाउंट रख दिया, वो फिक्स्ड है, ठीक है। और उनको क्या हुआ, जो उनका पावर थी वो सब कुछ चली गई थी, जस्ट एक पेंशनर के था वो मुगल एम्परर, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द डिक्लाइन ऑफ दिस ग्रेट एम्पायर इज़ मोस्ट इंस्ट्रक्टिव, इट्स रियली वेरी, जो इसका डिक्लाइन हुआ ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। India's medieval social, economic and political structure, which were responsible for the eventual subjugation of the country by the East India Company। कहते हैं जो सोशली, इकोनॉमिक और पोलिटिकली जो स्ट्रक्चर थी वो सारा कुछ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका राज होने शुरू हो गया था इंडिया में। यूनिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर हैड बीन शेकन अप बाय ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रीन ऑफ औरंगजेब। रीन मतलब जो उसकी रीन मतलब होता है कि जब उसका अधिकार हो, जैसे कि चेयर हो, मतलब कि राज हो। औरंगजेब का जब राज था तो उसी टाइम ही जो स्टेबिलिटी और यूनिटी थी वो शेकन अप मतलब हिलने लगी, वो बैलेंस नहीं थी। येट इन स्पाइट ऑफ हिज हार्मफुल पॉलिसी, बिकॉज ऑफ हिज हार्मफुल, वो उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। जैसे कि वो हिंदूज़ के साथ और मुस्लिम के साथ मतलब डिफ्रेंशिएट करता था हिंदुओं को। और जो औरंगजेब से पहले जो अकबर थे उन्होंने बहुत ही कुछ गुड पॉलिसीज़ लेकर आए थे, स्पेशली फॉर हिंदूज़। लाइक उन्होंने क्या हुआ था, टैक्स हटा दिया था, पिलग्रिमेज जो टैक्स था वो हटा दिया था, और
ऐसे मतलब उन्होंने बैलेंस बना कर रखा, काफ़ी राजपूतों से बहुत अच्छा बैलेंस रिश्ता बना कर रखा था। और लेकिन औरंगज़ेब ने बिल्कुल ऑपोजिट किया, उन्होंने फिर से टैक्स लगाना शुरू कर दिया हिंदू से बहुत ज़्यादा फ़र्क करता था, राजपूत से बहुत ज़्यादा फ़ाइट चलती थी, सिखों से बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रही थी, सभी ऑलमोस्ट सभी कास्ट से उनकी फ़ाइट चल रही थी। सो दैट्स वाई क्या हुआ था, जो उसका एम्परर था वो बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो गया। कहते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट एफिशिएंट एंड द मुगल आर्मी क्वाइट स्ट्रॉन्ग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, बट स्टिल जो उस टाइम तक उसकी जो पावर थी, जो आर्मी थी, स्टिल स्ट्रॉन्ग थी जब तक उसकी डेथ नहीं हुई। 1707 में उसकी डेथ हो गई थी। सो मुगल डायनेस्टी स्टिल कमांडेड रिस्पेक्ट इन द कंट्री मोर ओवर, लेकिन फिर भी उस टाइम तक फिर भी मुग़लों की काफ़ी हद तक जो रिस्पेक्ट थी, जो कमांड थी, वो थी उस टाइम कंट्री में। लेकिन अब उसके बाद अब पढ़ते हैं ऑन औरंगजेब्स डेथ हिज 3 सन्स फाउट अमंग देम सेल्फ फॉर द थ्रोन। अब जो उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो तीनों सन हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ने फाइट करना शुरू कर दिया कि हमें अब उसकी गद्दी चाहिए, हम उसे की चाहिए, ठीक है। तो 65 ईयर ओल्ड बहादुर शाह अमर्स्ड विक्टोरियस। उसके बाद जो उसका एक सन था बहादुर शाह, उसने जीत प्राप्त की, ठीक है। ही वॉज लर्नड डिग्निफाइड एंड एबल, बहुत अच्छा था, बहुत समझदार था। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड कॉन्सिलेशन मतलब किसी दो पर्सन को रिश्ता जोड़ना, मतलब जोड़ना। उसने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया और कॉन्सिलेशन मतलब कि जो दूसरे की बातें कुछ वो माननी शुरू कर दी। जैसे कि स्पेशली देखते हैं ही अडॉप्टेड अ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू चीफ्स एंड द राजास। सो उसने फिर से वो अकबर वाला काम शुरू कर दिया कि जो हिंदू है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया। देयर वाज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, येस ऑफ कोर्स इन द पास्ट वो यूज्ड टू से दैट मोस्टली क्या होता था कि जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। जैसे कि मोहम्मद गौरी के टाइम हुआ था, तो उस टाइम आपको पता है सोमनाथ टेम्पल पर कितनी बार जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, उन्होंने टेम्पल को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं की, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया शुरू हो गया। इन द बिगिनिंग ही मेड एन अटेम्प्ट टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द राजपूत स्टेट्स ऑफ अंबर एंड मारवाड़ बाय रिप्लेसिंग जय सिंह विद हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह एट अंबर एंड बाय फोर्सिंग अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ टू सबमिट द मुगल अथॉरिटी। और क्या हुआ, स्टार्टिंग में ज़रूर उसने राजपूतों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू चाहा कि मैं कंट्रोल करूं। उसने क्या किया, सबसे पहले जोधपुर और जोधपुर मारवाड़ और अंबर, इन दोनों पर अटैक करना शुरू किया। जो जय सिंह थे उसके छोटे ब्रदर को, विजय सिंह को अंबर पर उन्होंने कहा कि रिप्लेस कर दूं। अजीत सिंह जो मारवाड़ के थे उसको क्या कहा, मुगल अथॉरिटी सबमिट कर दो। लेकिन इवन गैरिसन मीन्स उन्होंने ट्रूप्स जो है अपना हमला करने के लिए अपनी आर्मी भी खड़ा कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, they may have made his recognize the folly of his action for he soon arrived a settlement with the two state। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि अभी जो सेटलमेंट है वो 2 स्टेट्स में होनी शुरू होगी। बट सेटल वॉज नॉट मैग्नानिमस, मतलब वो खुश नहीं था उस चीज़ से, चाहे उसने सेटलमेंट कर दी थी। दो देयर स्टेट्स वर रिस्टोर्ड to the Raja Jai Singh and Jeet Singh, their demand for high mansabs and offices of subadas of important provinces such as Malwa and Gujarat was not accepted। चाहे उसकी जो स्टेट्स थी वो सेटल हो गई थी, लेकिन फिर भी जो उसने मनसब जो होता है, जो टैक्स होता है, वो हाई मनसब लगाना शुरू कर दिया और उससे वो जो खुश नहीं थे बहुत सारे प्रोविंसेस जैसे कि मालवा हो गए, गुजरात हो गए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द मराठा सरदार्स वाज दैट ऑफ हार्ड हार्टेड कॉन्सिलेशन। हाफ हार्टेड कॉन्सिलेशन मतलब जो उसने वो एकता हो गया मराठा सरदार के साथ, लेकिन फिर भी वो हार्ड हार्टेड मतलब वो ज़्यादा खुश नहीं था, उसका मन पूरी तरह खुश नहीं था।